हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, वांग लिन ने मास्टर फू जियान को खत्म करने के लिए पूरी टैंग फैमिली को ही डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन उसने सभी मोटल्स को छोड़ दिया था क्योंकि इस सब में उनका कोई भी कसूर नहीं था। लेकिन बिल्कुल एंड समय पे मास्टर फू जियान ने खुद को पावरफुल बनाने के लिए खुद ही अपने बचे हुए लोगों की जान ले ली थी। लेकिन उसके बावजूद भी एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि मास्टर फू जियान वांग लिन का मुकाबला नहीं कर पाया था और वांग लिन ने उसे बहुत ही बुरी तरह से हरा दिया था। और हराने के बाद जब वांग लिन उसकी जान लेने वाला था तो अचानक ही मास्टर फू जियान को बचाने के लिए वहाँ पे कोई आ गया था और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें 400 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां एक खास जगह पे लॉर्ड मैसेंजर ने जाओ किंगडम के सभी नेशंस रियलम के कल्टीवेटर्स और सोल ट्रांसफॉर्मेशन रियलम के कल्टीवेटर्स की एक मीटिंग बुला रखी थी, जिसमें पूरे जाओ किंगडम के अलग अलग क्लैन के काफी सारे लोग आए हुए थे और वो सभी लॉर्ड मैसेंजर को देखते हुए उन्हें वहाँ पे ग्रीट करते हैं। यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इस सीरीज के रिलेटेड थोड़ी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। असल में यहाँ पे हर एक किंगडम की अपनी एक रैंकिंग होती है और हर एक किंगडम का अपना एक मैसेंजर भी होता है, जिसे आप किंगडम का गार्डियन भी कह सकते हैं। और जाओ किंगडम का गार्डियन था लॉर्ड मैसेंजर, जिसने आज से पूरे 400 साल पहले एक बहुत बड़ा प्लान बनाया था अपने किंगडम की रैंकिंग को बढ़ाने के लिए। और उसी प्लान को पूरा करने के लिए लॉर्ड मैसेंजर ने अपने जाओ किंगडम के सभी पावरफुल क्लैंस को यहाँ पे बुला रखा था। वो वहाँ पे उन सभी लोगों से कहते हैं कि न जाने पिछले कितने हजारों सालों से हमारा ये जाओ किंगडम थर्ड लेवल पे ही आके रुक गया है, क्योंकि पिछले हजारों सालों में आज तक किसी ने भी हमारी जाओ किंगडम में से गॉड ट्रांसफॉर्मेशन रियलम में ब्रेक थ्रू नहीं किया। हालांकि हमारी आने वाली नई जनरेशन के डिसेबल्स काफी ज्यादा टैलेंटेड निकल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस सब का कोई भी फायदा नहीं हो रहा। बाकी किंगडम्स हमसे आगे निकलते जा रहे हैं, पर मेरे पास एक ऐसा गॉड मेकिंग प्लान है जिसे अगर हम लोग अपने जाओ किंगडम के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारा जाओ किंगडम बहुत ही जल्द फोर्थ लेवल में प्रमोट हो जाएगा, जिसके बाद हमारे जाओ किंगडम से काफी सारे गॉड रियलम के कल्टीवेटर्स निकलेंगे। लॉर्ड मैसेंजर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि सभी क्लैन के मास्टर्स वहाँ पे बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे और उन सभी के बीच में वहाँ पे खुसर फुसर भी शुरू हो चुकी थी। और तभी जुआन डाउ सेट का मास्टर लॉर्ड मैसेंजर को ग्रीट करके वहाँ पे उनसे सवाल करते हुए पूछता है, लॉर्ड मैसेंजर, क्या आप हमें उस गॉड मेकिंग प्लान के बारे में बता सकते हैं? मास्टर जुआन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लॉर्ड मैसेंजर उन सभी को वहाँ पे जवाब देते हुए बताते हैं कि गॉड मेकिंग प्लान को पूरा करने के लिए सबसे पहले तुम लोगों को अपने जाओ किंगडम के सभी मोटल्स की बॉडी से उनकी स्पिरिचुअल रूट्स को अलग करना होगा और उनकी मदद से खास स्पिरिचुअल रिवर भी बनानी होगी, ताकि उन स्पिरिचुअल रूट्स की एनर्जी हमारे जाओ किंगडम के उन टैलेंटेड कल्टीवेटर्स को मिल सके जिनके आगे बढ़ने के चांसेस हैं। और उन इमोर्टल की स्पिरिचुअल रूट्स का इस्तेमाल करते हुए हम बहुत ही जल्द उन लोगों को गॉड रियलम तक ब्रेक थ्रू करवा सकते हैं। लॉर्ड मैसेंजर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि सभी क्लैन मास्टर्स वहाँ पे सोच में पड़ चुके थे, क्योंकि लॉर्ड मैसेंजर उन्हें जो करने के लिए कह रहे थे वो कोई मामूली काम नहीं था। इसलिए हम देखते हैं कि वो सभी लोग इस फैसले को लेकर आपस में बातें करने लगे थे, जहाँ पे ऑलमोस्ट सभी मास्टर्स सिवाय मास्टर फू जियान के इस फैसले के खिलाफ ही दिखाई दे रहे थे, क्योंकि वो अपने जाओ किंगडम को प्रमोट करवाने के लिए इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते थे। पर अभी वो सभी लोग वहाँ पे इसी तरह से आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी लॉर्ड मैसेंजर वहाँ पे अनाउंस करते हुए उन सभी से कहते हैं कि मैं इसके बारे में पहले से ही फैसला ले चुका हूँ और आज तुम लोगों को यहाँ पे बुलाने का सिर्फ एक ही मकसद था, ताकि तुम सभी लोग यहाँ पे मुझे ऐसे कल्टीवेटर्स का नाम सजेस्ट कर सको जो कि आगे चलकर गॉड ट्रांसफॉर्मेशन रियलम में ब्रेक थ्रू करने के काबिल हैं। लॉर्ड मैसेंजर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर जुआन वहाँ पे हिम्मत जुटाकर लॉर्ड मैसेंजर की बात को बीच में ही काटते हुए कहते हैं, लॉर्ड मैसेंजर माफ कीजिएगा, लेकिन अगर हम लोग सभी मोटल्स की बॉडी से उनकी स्पिरिचुअल रूट्स को अलग कर देते हैं तो फ्यूचर में हमारे जाओ किंगडम में कोई भी नया इमोर्टल कल्टीवेटर जन्म नहीं लेगा, जिसका नुकसान आगे चलकर हमारे जाओ किंगडम का ही होगा। इसलिए मैं अपने सभी साथियों की तरफ से आपसे ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज आप अपने इस प्लान के बारे में एक बार और सोचिए। और मास्टर जुआन के पीछे पीछे हम देखते हैं कि बाकी सभी क्लैन मास्टर्स भी वहाँ पे लॉर्ड मैसेंजर को यही कहने लगे थे, जो देखकर लॉर्ड मैसेंजर को वहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि उन्होंने अचानक ही वहाँ पे अपना पावरफुल ऑरा रिलीज कर दिया था, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसके इम्पैक्ट की वजह से हम देखते हैं कि वो सभी लोग खिसकते हुए वहाँ पे पीछे होने लगे थे। लेकिन तभी मास्टर फू जियान जल्दी से आगे आकर लॉर्ड मैसेंजर को वहाँ पे शांत करवाते हुए उनसे कहता है, प्लीज शांत हो जाइए। और ये कहकर मास्टर फू जियान वहाँ पे मास्टर जुआन और बाकी सभी से कहता है, मुझे लगता है कि लॉर्ड मैसेंजर को नहीं बल्कि तुम लोगों को एक बार और सोचने की जरूरत है। इस गॉड मेकिंग प्लान के चलते हमारा जाओ किंगडम एक अलग ही ऊंचाइयों पे चला जाएगा, और अगर एक बार हमारा ये गॉड मेकिंग प्लान पूरा हो गया उसके बाद हम लोग उन सभी मोटल्स की स्पिरिचुअल रूट्स को वापस उनकी बॉडीज के अंदर भेज देंगे। तुम लोग ऐसा समझ लो कि हम लोग बस थोड़ी देर के लिए अपने किंगडम को फोर्थ लेवल में प्रमोट करवाने के लिए उन सभी मोटल्स की स्पिरिचुअल रूट्स को उतार लेंगे। मास्टर फू जियान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो सभी लोग वहाँ पे एक बार फिर से सोच में पड़ गए थे, जबकि मास्टर फू जियान वहाँ पे लॉर्ड मैसेंजर को ग्रीट करते हुए उनसे कहता है, लॉर्ड मैसेंजर, मेरी टैंग फैमिली जाओ किंगडम की सबसे बड़ी कल्टीवेशन फैमिली है और मेरी टैंग फैमिली में काफी सारे टैलेंटेड डिसेबल्स भी मौजूद है, जो कि गॉड ट्रांसफॉर्मेशन रियलम तक पहुंचने का दम रखते हैं। और मेरी टैंग फैमिली अपनी बाकी सभी फैमिलीज के साथ मिलकर बहुत ही जल्द स्पिरिचुअल फैंस को पूरे जाओ किंगडम में फैला देंगी, ताकि हम लोग जल्द से जल्द इस गॉड मेकिंग प्लान को शुरू कर सकें। और क्योंकि मेरी टैंग फैमिली जाओ किंगडम की सबसे बड़ी कल्टीवेशन फैमिली है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इस गॉड मेकिंग प्लान का लीडर मेरी टैंग फैमिली को ही बना दें। मेरी टैंग फैमिली इस गॉड मेकिंग प्लान की सारी जिम्मेदारियां बहुत ही इजीली उठा लेगी। मास्टर फू जियान की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि लॉर्ड मैसेंजर
मैसेंजर भी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो गए थे और वो वहाँ पे अपने पास एक जेटलिस्ट मैन को बाहर निकाल कर उसे मास्टर फूजियन की तरफ बढ़ाते हुए कहते हैं कि तुम इस जेटलिस्ट मैन का इस्तेमाल करते हुए सारी तैयारियां कर सकते हो और उसी के साथ साथ उन मॉडल्स की बॉडी से उन स्पिरिचुअल रूट्स को भी अलग कर सकते हो। और जब तुम्हारी टैंक फैमिली ने सारी तैयारियां पूरी कर दी तो उसके बाद मैं सबसे पहले तुम्हारी टैंक फैमिली में से ही उस लकी कल्टीवेटर को चुनूंगा जो कि हमारे जाओ किंगडम का सबसे पहला गॉड ट्रांसफॉर्मेशन रियलम का कल्टीवेटर बनेगा। लॉर्ड मैसेंजर की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि मास्टर फूजियन वहाँ पे और भी ज्यादा खुश हो गया था और उसी के साथ मास्टर फूजियन वहाँ पे लॉर्ड मैसेंजर को यकीन दिलाते हुए कहता है क्या फिक्र मत करे, मेरी टैंक फैमिली इस मिशन को बहुत जल्दी पूरा कर लेगी। वहीं लॉर्ड मैसेंजर मास्टर जुआन की तरफ देखते हुए उनसे कहते हैं जुआन देन जी, तुम्हारा जुआन डाउ सेक्ट हर बार की तरह इस बार भी एक्स्ट्रा ट्रायल बैटलफील्ड में बहुत ज्यादा पीछे रहा है, इसलिए अब से जाओ किंगडम की नई लीडर टैंक फैमिली है और तुम्हारे जुआन डाउ सेक्ट को टैंक फैमिली के अंदर रहकर ही काम करना होगा। तुम्हें टैंक फैमिली को हर एक वो चीज प्रोवाइड करनी होगी जिसकी उन्हें जरूरत होगी और अगर टैंक फैमिली पे या फूजियन के ऊपर कोई खतरा आता है तो उससे भी तुम्हें फूजियन की रक्षा करनी होगी। लॉर्ड मैसेंजर का ये फैसला सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर जुआन को ना चाहते हुए भी उनकी ये बात माननी पड़ी थी और लॉर्ड मैसेंजर की उसी बात को पूरा करने के लिए आज 400 सालों बाद मास्टर जुआन वहाँ पे मास्टर फूजियन की मदद करने के लिए आए हुए थे। उन्होंने अचानक ही वहाँ पे मास्टर फूजियन के सामने आते हुए वांगलिन के अटैक के ऊपर ही अटैक करते हुए उसे वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसके चलते हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट भी हो गया था। वहीं मास्टर जुआन को बीच में आते हुए देखकर मास्टर फूजियन उससे कहता है ब्रदर जुआन, तुम बिल्कुल सही समय पे आए हो, क्योंकि अगर मुझे यहाँ पे कुछ हो जाता तो लॉर्ड मैसेंजर उसकी बातों में भी जिंदा नहीं छोड़ते। मास्टर फूजियन की ये बात सुनकर मास्टर जुआन जो कि नेशन सोरियलम के कल्टीवेटर थे वो कोल्टून में मास्टर फूजियन से कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि अगर मैं लॉर्ड मैसेंजर के उस फैसले में बंदा नहीं होता तो मैं यहाँ पे तुम्हारी टैंक फैमिली को बचाने के लिए आता, बल्कि मैं तो खुद ही तुम्हारी टैंक फैमिली को खत्म कर देता। लेकिन अभी मास्टर जुआन वहाँ पे मास्टर फूजियन से ये सब कह ही रहे थे कि तभी वांगलिन कोल्टून में मास्टर जुआन से कहता है तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पे इस फूजियन को मुझसे बचा सकते हो? ऐसा करके तुम अपनी जान को भी खतरे में डाल रहे हो। वांगलिन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर जुआन की नजर भी वहाँ पे वांगलिन की तरफ चली जाती है और जब वो वांगलिन को देखते हैं तो उन्हें वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि वो भी पहले वांगलिन को देख चुके थे। जब पिछली बार वांगलिन ने मास्टर फूजियन को मारने की कोशिश की थी उस समय मास्टर जुआन भी वहीं पे थे, इसलिए उन्होंने वांगलिन को देखते ही उसे वहाँ पे पहचान लिया था और वो हैरान होते हुए कहते हैं क्या ये वाकई तुम हो? और ये कहकर मास्टर जुआन वहाँ पे खुद ही हैरान होते हुए अपने मन में कहते हैं यकीन नहीं हो रहा ये लड़का इन बीते 400 सालों में इतना ज्यादा ताकतवर बन चुका है। लेकिन अभी मास्टर जुआन वहाँ पे ये सब सोच ही रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि वांगलिन ने वहाँ पे अपने डेथ स्पेल का इस्तेमाल करते हुए मास्टर जुआन के ऊपर भी अटैक कर दिया था, जो देखकर मास्टर जुआन ने भी जल्दी से अपने डिवाइन ट्रायर को बाहर निकालते हुए उसकी मदद से वहाँ पे अपने सामने एक प्रोटेक्टिव बैरियर लगा दिया था, जिसने वांगलिन के अटैक को वहाँ पे काफी हद तक रोक लिया था। लेकिन उसी के साथ साथ हम देखते हैं मास्टर जुआन ने अपने नेशन सोरियलम की पावर्स को सीधा अपने उसी डिवाइन ट्रायर के अंदर ही डाल दिया था, जिसके चलते हम देखते हैं कि उस डिवाइन वेपन की पावर वहाँ पे और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी और अब वो वहाँ पे वांगलिन के अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए उल्टा वहाँ पे वांगलिन के ऊपर ही अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया था, जिससे वांगलिन भी इधर उधर भागते हुए वहाँ पे उससे बचने लगा था। लेकिन वो डिवाइन वेपन तो अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को तबाह करता जा रहा था, इसलिए हम देखते हैं कि वांगलिन ने उस डिवाइन वेपन का मुकाबला करने के लिए जल्दी से अपने डिवाइन सोल कैचिंग फ्लैग को वहाँ पे बाहर निकाल लिया था और उसी के साथ वहाँ पे अपने डिवाइन फ्लैग की पावर को एक्टिवेट करते हुए वहाँ पे 4 ब्लैक थंडर ड्रैगन्स को भी समन कर लिया था, जो कि देखते ही देखते वहाँ पे मास्टर जुआन के ऊपर हमला करने के लिए भी आगे बढ़ चुके थे। वहीं वांगलिन के थंडर ड्रैगन्स को अपनी तरफ आते हुए देखकर मास्टर जुआन ने भी वहाँ पे अपनी नेशन सोरियलम की खास टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपनी स्पिरिचुअल मार्शल बॉडी को वहाँ पे समन कर लिया था, जो कि दिखने से ही बहुत ज्यादा खतरनाक और बड़ी दिखाई दे रही थी। और अपनी स्पिरिचुअल बॉडी का इस्तेमाल करते हुए मास्टर जुआन ने वहाँ पे बहुत ही इजीली वांगलिन के थंडर ड्रैगन को भी पकड़ लिया था, जो देखकर वांगलिन भी अचानक ही वहाँ पे अपने थंडर ड्रैगन की पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। और ऐसा होते ही उन थंडर ड्रैगन्स ने वहाँ पे चारों तरफ से मास्टर जुआन की स्पिरिचुअल बॉडी को वहाँ पे अपने अंदर जकड़ना शुरू कर दिया था। लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि मास्टर जुआन ने उनमें से एक थंडर ड्रैगन को गले से पकड़ते हुए उसे वहीं पे खत्म कर दिया था और इसका सीधा सीधा असर वहाँ पे वांगलिन की बॉडी के ऊपर हुआ था। पर ऐसा होते ही हम देखते हैं कि अब वांगलिन को वहाँ पे और भी ज्यादा गुस्सा आ चुका था, इसलिए वांगलिन ने वहाँ पे अपने डिवाइन ब्लडी थंडर ऑरा का इस्तेमाल करते हुए मास्टर जुआन की उस जेंट स्पिरिचुअल बॉडी के ऊपर अटैक करके उसे वहाँ पे एक ही झटके में डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पे एक छोटा सा ब्लास्ट भी हो गया था, जिसके इम्पैक्ट की वजह से हम देखते हैं कि मास्टर जुआन भी वहाँ पे उड़ता हुआ काफी पीछे जा गिरा था और अपनी स्पिरिचुअल बॉडी की डिस्ट्रॉय हो जाने की वजह से मास्टर जुआन की हालत भी वहाँ पे काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। इवन हम देखते हैं कि वहाँ पे उनके मुंह से और आंखों से ब्लड भी निकलने लगा था, जो देखकर वांगलिन कोल्टून में मास्टर जुआन से कहता है तो तुम अभी तक भी नहीं मरे, पर कोई बात नहीं, अब तुम नहीं बचोगे। और ये कहकर वांगलिन अपने सोल सीरियलम के अंदर अपने डिवाइन ब्लडी थंडर ऑरा को अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड के साथ मर्ज करने लगा था। और जैसे ही वांगलिन का डिवाइन ब्लडी थंडर ऑरा वहाँ पे पूरी तरह से उसकी फ्लाइंग स्वॉर्ड के साथ मर्ज हो जाता है तो वांगलिन ने वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड की मदद से दोबारा वहाँ पे मास्टर जुआन के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसे रोकने के लिए मास्टर जुआन ने भी दोबारा वहाँ पे अपने उसी डिवाइन वेपन का इस्तेमाल करते हुए अपने सामने एक प्रोटेक्टिव बैरियर लगा लिया था, जिसने काफी हद तक वांगलिन के अटैक को रोक भी दिया था। जो देखकर वांगलिन वहाँ पे मास्टर जुआन की तारीफ करते हुए कहता है मास्टर जुआन मानना पड़ेगा, आप वाकई जाओ किंगडम के सबसे पावरफुल
कल्टीवेटर हैं, पर मैं भी देखना चाहता हूँ कि आप मेरे इस अटैक को कब तक संभाल पाते हैं। और ये कहकर वांग लिन ने अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड की पावर को वहाँ पे और भी ज्यादा बढ़ा दिया था, जिसके चलते हम देखते हैं कि हर गुजरते पल के साथ मास्टर ज़ुआन की हालत वहाँ पे और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी। और वो वहाँ पे खुद से ही कहते हैं कि इन बीते 400 सालों में उस एंशिएंट गॉड टावर के लॉर्ड मैसेंजर ने जबरदस्ती मुझसे मॉर्टल्स की बॉडी से उनकी स्पिरिचुअल रूट्स को अलग करवाया और मुझसे जबरदस्ती हर एक वो काम करवाया जो कि मैं कभी भी नहीं करना चाहता था, क्योंकि अगर मैं उसकी बात ना मानता तो वो मेरे पूरे ज़ुआन डाउ सेट को खत्म कर देता। पर काश मैंने लॉर्ड मैसेंजर की बात ना मानी होती। आज हमारा ज़ाओ किंगडम कल्टीवेशन के मामले में बाकी सभी किंगडम से बहुत ही ज्यादा पीछे रह गया है, क्योंकि उस समय हम लोगों ने लॉर्ड मैसेंजर की बात मानते हुए सभी मॉर्टल्स की बॉडी से उनकी स्पिरिचुअल रूट्स को अलग कर दिया था, जिसके चलते अब तक किसी भी नए मॉर्टल कल्टीवेटर ने हमारी ज़ाओ किंगडम में जन्म नहीं लिया। पर इस सब के बावजूद भी अभी तक भी मुझे टैंग फैमिली की ही मदद करनी पड़ रही है, जिनका ज़ाओ किंगडम की बर्बादी के पीछे सबसे बड़ा हाथ रहा है। पर अभी मास्टर ज़ुआन वहाँ पे ये सब सोच ही रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि ऊपर आसमान के बीचों बीच वहाँ पे एक पोर्टल ओपन होता है, जिसके अंदर से एक जेंट स्पिरिचुअल हैंड ने बाहर निकलते हुए वांग लिन की फ्लाइंग स्वॉर्ड को वहाँ पे पकड़ लिया था, जो देखकर वहाँ पे वांग लिन के साथ साथ मास्टर ज़ुआन और मास्टर फू जियान को भी झटका लगता है। और इसी के साथ वहाँ पे एंट्री होती है लॉर्ड मैसेंजर की, जिसके आते साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा रिलीज होने लगा था। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।